हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस 2025 पेपर 2 केमिस्ट्री सीजन के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ जो भी आपका आंसर आएगा उसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको ट्रंकेट कर देना है। यहाँ सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर फ्रेंडली आइसोथर्म के कंसेप्ट के ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एडजॉर्प्शन ऑफ फिनोल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑन टू फ्लाई एश। तो फ्लाई एश पर आप क्या कर रहे हैं, फ्लाई एश को जब आप फिनोल के एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें जो एडजॉर्प्शन होता है वो क्या कर रहा है, ओबे फ्रेंडली आइसोथर्म। तो वो फ्रेंडली आइसोथर्म का इक्वेशन को ओबे करेगा। ठीक है, तो एट ए गिवन टेम्परेचर from 10 mg per gram and 16 mg per gram aqueous phenol solution, the concentration of adsorbed phenol are measured to be 4 mg per gram and 10 mg per gram respectively। तो इसका मतलब है कि जब आप फ्लाई एश को ये 10 mg पर ग्राम फिनोल के एक्वस सॉल्यूशन के साथ इक्विब्रिएट करेंगे तो कितना फिनोल का एडजॉर्ब अमाउंट आ रहा है, ये 4 mg पर ग्राम आ रहा है। और जब आप 16 mg पर ग्राम फिनोल के एक्वस सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम एक्वस सॉल्यूशन के साथ जब उसे फिनोल को एडजॉर्ब करेंगे तो एडजॉर्ब फिनोल का अमाउंट जो फ्लाई एश पे एडजॉर्ब होगा वो कितना है, 10 mg पर ग्राम आ रहा है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। फिर आगे कर रहा है कि एट दिस टेम्परेचर को चेंज नहीं किया गया, मतलब सेम टेम्परेचर पे द कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ एडजॉर्ब फिनोल फ्रॉम 20 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल विल बी। ठीक है, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एडजॉर्ब फिनोल का कंसंट्रेशन बताना है। जब आप एक्वस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना रखेंगे, 20 मिलीग्राम पर ग्राम रखेंगे। ठीक है, तो आपको दो ऑब्जर्वेशन का डाटा दिया हुआ है, दो ऑब्जर्वेशन का डाटा है, इसमें एक्वस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और एडजॉर्ब फिनोल का अमाउंट दिया हुआ है। तो आपको थर्ड एक्वस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर एडजॉर्ब फिनोल का अमाउंट बताना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखते हैं कैसे ये हो रहा है। तो अगर आप एनसीईआरटी देखें ना, एनसीईआरटी की बुक देखें तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन फिनोल क्या है, सब फिनोल का सॉल्यूशन लिया गया है। तो उस थ्योरी को देखें तो यहाँ पर फ्रेंडली आइसोथर्म का जो इक्वेशन है वो क्या है आपका, x/m = k × c⁻⁴ ठीक है, और इसी को लॉग लेके ये कैसा लिखा हुआ है, log x/m = log k + 1/n × log c। तो यहाँ पर देखिए ना, दो ऑब्जर्वेशन में आपको c का इनिशियल जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है आपका फिनोलिक सॉल्यूशन, और उससे कितना अमाउंट एडजॉर्ब हुआ है, अमाउंट ऑफ फिनोल एडजॉर्ब पर यूनिट ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो ये x/m का वैल्यू दिया हुआ है और ये c का कंसंट्रेशन है। तो उसी तरह यहाँ पर भी x/m का वैल्यू है और ये c आपका कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इस फ्रेंडली इक्वेशन को दो ऑब्जर्वेशन का यूज करके थर्ड ऑब्जर्वेशन पे हमें ये वैल्यू निकालना है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये जो आपका इक्वेशन हुआ ना, उस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो ये जो इक्वेशन था x/m = k × c⁻⁴ था, तो 1/n को मैंने जस्ट a लिख दिया। तो a इज नथिंग बट 1/n है। ठीक है, तो 1/n है। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये गैसियस एडजॉर्प्शन होता ना तो उसमें 1/n का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 से 1 तक लाई करता है। ये वैल्यू 0 से 1 तक लाई करता है। लेकिन यहाँ पर वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसी को मैंने a बना दिया है। यहाँ पर वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर लेकिन गैसेस होता तो उसमें फ्रेंडली आइसोथर्म में वो रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये इक्वेशन को मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, तो इस इक्वेशन का मैं यूज करूंगा और इसी का लॉगरिथमिक फॉर्म देखेंगे तो log x/m = दिस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर x/m क्या है, x/m इज द एडजॉर्ब कंसंट्रेशन ऑन एडजॉर्बेंट, मतलब उस फ्लाई एश के ऊपर कितना वो एडजॉर्ब हुआ एट इक्विलिब्रियम, मतलब वो फ्लाई एश डाल करके सेक करेंगे ना तो जितना एडजॉर्ब होना होगा वो एडजॉर्ब अमाउंट है। ठीक है, और उसी टाइम पर C जो सॉल्यूशन था है ना, वो सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन है, वो जो इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हुआ ना एडजॉर्ब होने के बाद, तो उसमें कितना कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो यही हमारा इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हमें यूज करना है और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर और हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड क्या करना है कि जब आपका इनिशियल कंडीशन कितना लेंगे, आप 20 mg पर ग्राम एक्वा सोल्यूशन ऑफ फिनोल यूज करेंगे तो उससे कितना कंसंट्रेशन एडजॉर्ब फिनोल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x/m ही हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने दोनों ऑब्जर्वेशन पर ये अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें x/m निकालने के लिए क्या चाहिए, log k का वैल्यू चाहिए और a का वैल्यू चाहिए, क्योंकि c तो हमें दिया हुआ है, c का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अपने दोनों ऑब्जर्वेशन पर ये अप्लाई करेंगे। तो सेम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, सेकंड ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को मैंने कलर कोडेड लिखा है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ये इक्वेशन को अगर मैं अप्लाई करें, तो इस इक्वेशन को अगर आप अप्लाई करें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या है कि x/m का वैल्यू कितना है, एडजॉर्ब अमाउंट का वैल्यू कितना है, 4 mg पर ग्राम है। तो इसकी जगह पर मैंने कितना लिख दिया, ये 4 लिख दिया। ठीक है, फिर log k का वैल्यू पता नहीं है, ए भी हमें पता नहीं है, और लेकिन कंसंट्रेशन सी कितना लिया गया है, सी यहाँ पर वैल्यू 10 लिया गया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए लिख दिया। उसी तरह जब आप सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए लिखेंगे ना, तो यहाँ पर एडजॉर्ब अमाउंट कितना है, तो एडजॉर्ब अमाउंट का वैल्यू 10 है, और यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन आपने कितना लिया, ये 16 mg पर ग्राम लिया, ये लिया है ना। तो ये वैल्यू मैंने लिख दिया। तो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है। दो अननोन क्या क्या है, log k और a अननोन है। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इससे log k और a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो log 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 4 को 4 को मैंने 2⁻² लिख दिया, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख देंगे, 2 log 2 लिख देंगे। और यहाँ log 10 का वैल्यू 1 है, log 10 का वैल्यू 1 है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, और log 2 का वैल्यू ये 0.3 लेने के लिए बोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 0.3 मतलब 0.6 इक्वल टू log k प्लस a। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। और इसी तरह जब हम लोग सेकेंड ऑब्जर्वेशन को उसे सिंप्लीफाई करें, तो log 10 का वैल्यू क्या है, log 10 का वैल्यू 1 है, और log k तो log k ही है, a और log 16 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 to the power 4। तो इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, ये 4 हमारा पहले आ जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे, 4 log 2 लिख देंगे, और log 2 का वैल्यू हमें 0.3 दिया हुआ है। तो 0.3 × 4 कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। 0.3 × 4 1.2 हो जाएगा, तो 1.2a हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू log k प्लस 1.2a, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें, तो यहाँ देखिए log k का टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, log k का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 1.2a माइनस a मतलब 0.2a इक्वल टू 1 माइनस 0.6, तो 1 माइनस 0.6 कितना है, ये 0.4 हो जाएगा, और 1.2a माइनस a ये 0.2 हो जाएगा, 0.2a हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू यहाँ पर हमें 2 आ गया। ठीक है, अब ये जो a का वैल्यू आ गया ना, अब उसी को हम लोग आइदर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखकर log k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 में a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1 में a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 जो है आपका 0.6 इक्वल टू log k प्लस a का वैल्यू ये मैंने 2 डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log k का वैल्यू 0.6 माइनस 2 होगा, 0.6 माइनस 2। तो 0.6 माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस 1.4 आ जाएगा। log k का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1.4 आ गया। तो ये जो a का ही वैल्यू हमें मिल चुका है और log k का ही वैल्यू मिल चुका है। अब हम लोग इस कंसंट्रेशन पर x/m हमें निकालना है, तो सेम इक्वेशन को हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपना जो फाइनल जो हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन करने का जो इक्वेशन है, तो उसमें c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, c का वैल्यू हमें 20 दिया हुआ है। अब a का वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाल लिया है, और log k का वैल्यू कितना है, माइनस 1.4 है। तो ठीक है, तो जस्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और हमारा एम क्या है, x/m को निकालना। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो माइनस 1.5 log 20 को हम लोग लिख सकते हैं, एंड इसको लिख सकते हैं 2 × 10, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 लिख सकते हैं, और 2 × 10 का log है, तो इसके log 2 प्लस log 10 लिख सकते हैं। और log 2 का वैल्यू हमें पता है, log 2 का वैल्यू कितना है, 0.3 क्वेश्चन में दिया हुआ यूज करने के लिए, और log 10 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे क्या आ जाएगा, ये 1.3 हो जाएगा, 1.3 × 2 ये कितना हो जाएगा, ये 2.6 हो गया, प्लस 2.6 माइनस 1.4, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 1.2 माइनस 1.4 प्लस 2.6, तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये प्लस 1.2 आ गया, प्लस 1.2 आ गया। और प्लस 1.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 0.3 लिख सकते हैं, 4 × 0.3। 4 × 0.3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग को ये एंटी लॉग निकालना है, लेकिन हमें ना ये log 2 इक्वल टू 0.3 दिया हुआ है, तो 0.3 का हम लोगों ने यहाँ यूज कर लिया।
इसके बाद देखेंगे कि 0.3 को आप क्या लिख दीजिए, log 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर 4 log 2 क्या हो जाएगा, ये log 2 का पावर 4 हो जाएगा, और इसके बेस पर 2 का पावर 4 मतलब ये 16 है। तो मतलब x बाई एम का वैल्यू क्या आ गया, x बाई एम का वैल्यू 16 हो गया, और यही आपका आंसर है। यही आपका एडजॉर्ब कंसंट्रेशन ऑफ फेनोल है व्हेन द फ्रॉम अ सॉल्यूशन व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम विद 20 मिलीग्राम पर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फेनोल। ठीक है, तो इसके बेस पर जो हमारा आंसर आ गया, वो आंसर कितना हो गया, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस पर हम लोग लिख सकते हैं 16.00। तो यही हमारा आंसर हो गया, और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने फाइनली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर a का जो वैल्यू 2 आ रहा है ना, a का वैल्यू 2 आ रहा है, तो वो आ सकता है क्योंकि अगर वो गैसियस होता ना, तो गैसियस में a का वैल्यू 021 होता है, मतलब a मतलब 1/n। यहाँ पर वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए a का वैल्यू आ सकता है, और k का वैल्यू जस्ट एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये k का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, कि log k का वैल्यू निगेटिव है, मतलब अगर आप इसको निकालें ना एंटी लॉग, तो ये वैल्यू k का वैल्यू यहाँ पर 0.04 आएगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और इसका आंसर कितना है, ये आंसर हमारा 16 है, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।